मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो मूवी के मेन कैरेक्टर है, जो एक बाप और उसकी बेटी होती। फादर का नाम बेन होता, बेटी का नाम सारा, जो अस्पताल में होती बिकॉज वो काफ़ी बीमार होती है। बेन उसको वहाँ एडमिट करके उसका ठीक से इलाज करवाता है और शायद उसके साथ कोई मेंटल इशू भी था, जिस पर डॉक्टर बताते थे कि उसका दिमाग ठीक से वर्क नहीं कर रहा, उसका ब्रेन ग्रोथ नहीं कर पा रहा, इस कारण सारा डिप्रेशन में होती है। और कुछ वो हमेशा स्केचिंग बनाती रहती थी जो वो रियलिटी में देखती थी। फिर एक दिन सारा का सिटी स्कैन होना था, बट तभी सारा की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, ऐसे कि कोई उसके सामने हो, और काफ़ी पेन हो रहा हो। वहाँ लाइट्स भी ऑन ऑफ होने लगती हैं और साथ में सिटी स्कैन वाली मशीन भी ख़राब हो जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। तो बेन अपनी बेटी को उठाकर बाहर ले जाता है। तभी सारा बाहर आकर बेन से रेड क्रेयॉन मांगने लगती है, तो बेन उसे तुरंत दे देता है। तो सारा एक पेपर में सर्कल बना दी। तभी बेन डॉक्टर के पास जाता और पूछता मेरी बच्ची ठीक कैसे होगी। तब वो कहते हैं कि सारा का ट्रीटमेंट अभी तो होना मुश्किल है और अभी तो मानसिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं, तो सॉरी हम इलाज नहीं कर सकते। तो बेन सारा को लेकर कहीं और आ जाता है, तो कहता है मैं ऐसे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा जहां इसका इलाज हो सके। तभी उसे एक और नर्स मिलती है जिसका नाम एमिली होता है और उसे सारी बातें बताता है। वो काफ़ी चिंता करने लगती है। ये लोग एलिवेटर में जाते हैं, वहाँ पर एक और आदमी होता है, साथ में उनके एक डिटेक्टिव आता है और वो लोग नीचे फ्लोर में जा रहे होते हैं कि लिफ्ट रुक जाती है। वहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है। डिटेक्टिव जिसने अपने साथ लाया था वो बीमार होने लगता है। वो लोग लिफ्ट में सिक्योरिटी को बुलाने की ट्राई करते हैं, बट कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पाता। बट सडनली तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और वो लोग 6th फ्लोर में पहुँच जाते हैं। वो लोग बाहर देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, वो जगह पूरी तरह खाली है और वो जगह उन्हें काफ़ी अजीब लगती। वो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक रूम से आवाज़ें आती हैं और डिटेक्टिव जब देखने जाता है तो उसे फोटोकॉपी मशीन अपने आप चलती दिखती है, बट जब वो पास जाता है तो वो अचानक से रुक जाती है। तभी एमिली को फर्श पर अजीब से एक्सरे पड़े मिलते हैं जिनका इंसानों से कोई लेना देना नहीं होता। वो काफ़ी अजीबोगरीब लग रहे थे। जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें व्हील चेयर में बैठी लेडी दिखाई देती है और वो उनकी तरफ मुड़ रही होती है, और जब वो लोग उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं बिकॉज उसकी किसी ने दोनों आंखें निकाल ली थी। वो बिल्कुल अधमरी हो गई थी। तभी बेन सारा को देख के आई बंद करने लगता है और उसकी कंडीशन देखकर तो लगता है कि ये किसी इंसान ने तो नहीं किया होगा, और वो वहाँ से जाने लगते हैं बिकॉज वो यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं समझ रहे थे। तभी वो वहाँ दूसरी सीढ़ी से जाने लगते हैं। तभी कोई फायरिंग स्टार्ट कर देता है और वो लोग जान बचाकर 5th फ्लोर में आ जाते हैं। इसके साथ व्हील चेयर में बैठी सारा भी थी। वहाँ इनको सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो कि मॉनिटर पर चल रही होती है, बट जब ये लोग फुटेज को देखते हैं तब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। उन्हें 5th फ्लोर में 3rd फ्लोर में दो लोग दिखते हैं। वो लोग सोचते हैं उन्हें भी हेल्प चाहिए और फ्लोर में शायद वो खो गए हैं, शायद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो लोग वहाँ जाने को सोचते हैं। तभी सारा काफ़ी घबराई हुई लगती है बिकॉज वो पीछे मुड़कर देख रही होती है। उसे किसी के होने का एहसास होता है, कोई स्पिरिचुअल पावर शायद उन्हें देख रही है। तभी एक डोर ओपन हो जाता है और सारा उसके पास चली जाती है और यहाँ पर किसी के सेल फोन रेडियो कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं। बस डोर ओपन होते ही सबके सेल फोन रेडियो सब बराबर से काम करने लगता है और उन्हें रिफ्लेक्शन दिखती है जो किसी विच स्पिरिट जैसी होती है। वो विच उनके पीछे आने लगती है, बट ये लोग भागकर दूसरे फ्लोर में चले जाते हैं। वहाँ पर रखी एक्सरे मशीन को एक आदमी बाय मिस्टेक चला देता है। तभी वो विच उनसे दूर जाने लगती है और सडनली गायब हो जाती है। तो वो सब कहते हैं हेलुसिनेशन तो नहीं। तभी एक ओल्ड आदमी कहता है हम सबको एक जैसा तो नहीं हो सकता। तभी एक और आदमी कहता है भाई मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम ही लोग रुको यहाँ। जब वो लिफ्ट की तरफ जाता है तो उसे ज़मीन हिलती हुई लगती है और ज़मीन में हाथ बाहर आ जाता है और वो काफ़ी डर जाता है। तभी वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, तो सब भागकर वहीं जाने लगते हैं। वो लोग लिफ्ट के डोर को खोलने लगते हैं, बट उस हाथ ने उस आदमी को काफ़ी टाइट से पकड़ रखा था जिससे वो छुड़ा ही नहीं पा रहा था। बट बेन और उसके साथ के लोग आखिरकार उसे बचा लाते हैं और उसे बाहर ले आते हैं और एमिली उसकी चोट पर मरहम करती है। तभी एमिली को आवाज़ आती, बट वो लोग उसकी बात समझ नहीं पाते और ये सब लोग 3rd फ्लोर में पहुंच जाते हैं जहां एमिली को अपने साथ के एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और उसके हाथ में एक रिकॉर्डर होता है। उसमें ये रिकॉर्ड था कि अगर तुम लोग खुद की जान बचाना चाहते हो
तो इस लड़की को यहीं छोड़ जाओ। बट समझ नहीं आता कि वो लोग किस लड़की की बात कर रहे हैं, एमिली की या सारा की। तभी वहाँ फिर से वो सोल आ जाती है, वो जिसका हाथ लिफ्ट से आया था, और फिर अटैक करने लगता है। ये लोग वहाँ से भाग जाते, केवल वो ओल्ड मैन रह जाता है और डिटेक्टिव मारा जाता है और सब लोग बाहर आ जाते हैं। वो लोग ऐसे रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ की विंडो ग्लास से बाहर देख सकते हैं, और तब उन्हें लगता है कि वो बाहर दुनिया में कुछ हलचल नहीं है, बिल्कुल बेजान हो चुकी और वो अंदर ही रह गए। तभी फिर से एमिली को आवाज़ें आती, जिसका सुनकर वो कहती, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो मेरी ही आवाज़ है जब मैं 4th फ्लोर से बोल रही थी। लगता है कि हम मिरर वर्ल्ड में हैं, यहाँ किसी और डायमेंशन में। पहले जो मैंने बोला था वो रिपीट हो रहा है। तभी सारा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती। तभी बेन एमिली से कहता है, चलिए मुझे सारा के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए, और वो यंग आदमी सारा के पास ही होता है। अब जब वो दोनों साथ जाते हैं तो एमिली बेन को बताती कि सारा के साथ कुछ इश्यू चल रहा है। वो जैसी ड्राइंग ड्रॉ कर रही है वो कोई नॉर्मल तो नहीं। तभी वो कहती है कुछ अलग फील कर रही है, वो शायद कुछ ऐसा देख पा रही जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। तभी जाते समय बेन और एमिली को रास्ते में कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं और उनके साथ गन होती है, जिससे वो अपने साथ ले लेते हैं। और फिर आगे जाकर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो उस तरफ गन चला देते हैं जो कि सीढ़ियों की तरफ होती हैं। उन लोगों उधर की शूट किया होता है और उन्हें पता चलता है कि जब वो ऊपर वाले फ्लोर में थे, जब शूट किया वो किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं लोगों ने किया। बट ये सब हो क्या रहा था उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ये लोग एक इमरजेंसी रूम में चले जाते हैं जहाँ उन्हें स्केलेटन यानी कंकाल दिखाई देते। तभी सारा को फिर से कुछ फील होने लगता है। फिर सारा के पास वो आदमी रुका था, वो स्पीच से कहता है कि ले जाओ सारा को। बट इससे पहले कुछ हो पाता वहाँ ओल्ड मैन आ जाता है और उसे रोकता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। बट वो आदमी ओल्ड मैन को मारता है, बट उसकी स्किन फटी फटी जैसे लगने लगती है, जैसे वो भी कोई स्पिरिचुअल हो। बट वो एक अच्छा आदमी था। वो आदमी फिर से सारा के पास आता, बट उसकी व्हील चेयर अपने से आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ धूल रेत उड़ने लगती, इसकी वजह से वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो आदमी भी सारा के पीछे पीछे होता है और बेन भी तभी वहाँ आ जाता है। यहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है तो काफ़ी डरावना था। तभी उस स्ट्रॉन्ग से क्रिएचर बाहर आता है और उस आदमी को मार डालता है जो सारा को देने जा रहा था। इससे पहले वो क्रिएचर सब पर अटैक करके मार डालता, उससे पहले बेन उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगता है और ओल्ड मैन की डेड बॉडी भी दिखाई देती। तभी एमिली बेन से कहती है कि देखो ये तो अभी जिंदा था हमारे साथ, बट इनके देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत पहले ही मर चुका हो। और फिर बेन, एमिली और सारा तीनों एक साथ निकलने लगते हैं। बट सीढ़ियों में इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज थी कि वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर वो 2nd फ्लोर की तरफ जाते हैं, बट सारा की तबीयत ख़राब होने की वजह से डेन दवा लेने चला जाने लगता है। तभी नोटिस करता है कि सारा उन्हें साथ वहाँ नहीं है, और तभी वहाँ एक क्रेचर आता है और वो एमिली पे अटैक करने लगता है। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी बेन को एक डोर दिखता है और जैसे ही खोलता है वहाँ उजाला ही उजाला हो जाता है और वहाँ बहुत लोग होते हैं। वो सोचता है यही है असली दुनिया, जहाँ वो पहले थे वो दूसरी दुनिया थी। बेन उन लोगों को बात करने बुलाता है और शायद वो लोग बेन को देख नहीं पा रहे थे और वो भी बेन को टच नहीं कर पा रहा। वो उसे सिग्नल देता है बट उस तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पा रहा था और वो फिर से डोर ओपन करके वापस से उसी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि वहाँ वो कोई कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा था, ना वहाँ किसी से बात कर पा रहा था। तो वो सारा को अपने साथ देखता है। तभी फिर से वहाँ एक रेतीला तूफान आता है और एक क्रिएचर बाहर आता है, और वहाँ अच्छी बात ये थी कि वो ओल्ड मैन वापस से आ जाता है और वो बेन को बचाता है। वो ओल्ड मैन एंजल बनकर बार बार कैसे आ रहा था ये तो किसी को भी नहीं पता था। तभी वहाँ पर एमिली आती है और ये तीनों फिर से एक साथ हो जाते हैं और वो लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं। वो डेंजरस क्रिएचर उन लोगों की तरफ फिर से बढ़ने लगता है, बट वो लोग दरवाजे को बंद कर लेते हैं और 1st फ्लोर में जाने का बटन प्रेस कर देते हैं और लिफ्ट उन्हें 20 मिनट में पहुंचा देती है। तभी सारा को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वो कानों को बंद करके चिल्लाने लगती है और वहाँ पर एक एविल स्पिरिट आती है जो एमिली पर अटैक करने वाली होती है और सारा को देखते ही वो भाग जाती है। और बेन एमिली को भी सारा के साथ व्हील चेयर में बैठा देते हैं और कहता मैं दोनों को सेफली बाहर निकालूंगा।
और वो आगे लेकर जाने लगता है और उनके सामने सारी डेड बॉडी जिंदा होने लगती, बट वो बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी एमिली बताती है यहाँ एक डोर है जो बाहर की ओर खुलेगा। तभी बेन सारा को गोद में उठाता है और एमिली को साथ आने को कहता है। जिस चेयर में एमिली बैठी होती है वो शायद कहीं अटक जाती है, जिससे वो बाहर नहीं जा पाती और बेन निकल जाता है और डोर बंद हो जाता है। एमिली अंदर ही रह जाती है वो डेड बॉडीज के साथ। वो बॉडीज एमिली की तरफ बढ़ती हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और बेन उसे बचाने अंदर नहीं जा सकता। तभी बेन सारा को एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत वहां से निकल जाता है। तभी वो पीछे बैठकर कहती है, डैड वो आ रहा है, वो हमारे पीछे ही है और वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और रियली में ही ऐसा होता है, जहाँ जहाँ से वो लोग निकलते हैं वहाँ अंधेरा हो जाता है और सडनली एक शैतान आ जाता है जो एविल क्रिएचर होता है जो उन्हें मारने ही वाला होता है। बेन एम्बुलेंस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और स्पीड को काफ़ी हाई कर लेता है। तभी सामने से लाइट चमकने लगती है, जिससे उसकी आंखों में धुंध छा जाता है। उसे एम्बुलेंस रोकनी पड़ती है, तो उसके सामने उसकी बेटी सारा होती है जो कि साइड साइन कर रही होती है। वो उसे देखकर एम्बुलेंस से उतरने लगता है। तभी वो शैतान उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ने लगता है। तभी सारा कहती, डोंट वरी डैड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो पीछे शैतान से कहती है, बस करो, अब मुझे वापस जाने दो। तभी वहाँ तेज रोशनी होने लगती है और सीन शिफ्ट होता है स्टार्टिंग में, जहाँ उसका सीटी स्कैन हो रहा होता है। सारा के फादर उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं और फिर सारा अपने डैड से कहती है, आप मुझे ब्लू क्रेयॉन दे। और जब वो ड्राइंग कर रही होती है तो वही ओल्ड मैन वहाँ आता है। वो कहता है, मैं ठीक हूँ, अब तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी। और वो जो शैतान एविल स्पिरिट जो कुछ भी था वो सब सारा की इमेजिनेशन थी, जो कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से थी। अब जब वो ओल्ड मैन वापस से आकर उससे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी, उसने इस बार खुद को बचा भी लिया था, तो ये सारा के लिए एक गुड न्यूज़ थी। अब सारा को इमेजिनेशन में कोई इविल स्पिरिचुअल पावर उसे कुछ भी नहीं दिखेंगे। अब सारा नॉर्मल रहेगी और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।